दोनों युवा मिले हैं, फिर उसका भी कोई प्रभाव करो ना। अरे कुछ कहाँ युवा है, अधेड़ हो गए ये तो। युवा है ये 50 साल से ऊपर के अधेड़ है। शादी हो नहीं रही है, राहुल गांधी को युवा कहाँ से हो गया ये? राहुल गांधी युवा कहाँ है? वो लुटेरे बैठे हुए हैं। किसान तो अपने खेत में जो है हल जोत रहा है। किसान रास्ते में बैठते हैं, ऐसे किसान होते हैं जो बंधक बना लें जनता को। मुलायम सिंह यादव पे पद छीन लो को नहीं, जिंदे पे मरे पे छीन दो तो और राहुल गांधी ने अपनी सोनिया गांधी से पद छीन लिया। बताओ जी, अपने की ना है तो जनता के क्या हो? और ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और निर्दोष साधुओं को मरवा दिया था इंदिरा ने। राहुल गांधी ये दोनों साथ होके अभी रैली करके गए आगरा में। आगरा की जनता का कोई दिमाग नहीं घूमा? कुछ नहीं, ये पहले भी आ चुके हैं, पहले भी अलग हो चुके हैं। ये तो नूरा कुश्ती है, लड़ते रहते हैं, अलग होते रहते हैं। इनका काम है करना, लोगों को बरगलाना, लेकिन जीतेंगे नहीं है। बिल्कुल नहीं है, डंडा नहीं है। बाबा का बुलडोजर कैसा है? योगी के डर से डरे क्यों नहीं है? अभी तक अखिलेश बाबा करता था, क्या था अखिलेश? गुंडागर्दी फैलाने के सिवा और कुछ किया उसने? अपने बाप के सगे नहीं भये तो जनता के क्या हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिकरवार है। अजीत जी, क्या लग रहा है इस बार 2024 में? अब तो मोदी जी ने टिकट फाइनल कर दी और आपको लग रहा है कि अभी एसपी सिंह जी को यहाँ से टिकट दी गई है, क्या लग रहा है फिर? देखिए, कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं एसपी सिंह जी की, लेकिन बीजेपी की वजह से सब लोग वोट देंगे। ठीक है, हाँ, बीजेपी की वजह से वो जीतेंगे। लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि अब की बार 400 पार मोदी जी आने वाले हैं। अब की बार आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? देखिए, वैसे बीजेपी जीत रही थी, लेकिन राम मंदिर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से मास्टर स्ट्रोक है राम मंदिर सबसे बड़ा, तो 400 पार होना ही होना है आपकी बार तो। लेकिन विपक्ष में बैठे नेता कहते हैं बस मंदिर दे दिया तो क्या, महंगाई तो चरम पर है। वो कहते रहे, जनता सब जानती है, जनता सब कुछ जानती है। जनता को सच्चाई मालूम मोदी जी ने क्या किया है और क्या कर रही है सरकार। योगी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता, सब कुछ जनता को सब पता है। विपक्ष कितना भी जनता को बरगलाता रहे, कितना भी बेवकूफ बनाता रहे, लेकिन जनता सब समझती है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, अखिलेश जी, राहुल गांधी ये दोनों साथ होके अभी रैली करके गए आगरा में। आगरा की जनता का कोई दिमाग नहीं घूमा? कुछ नहीं, ये पहले भी आ चुके हैं, पहले भी अलग हो चुके हैं। ये तो नूरा कुश्ती है, लड़ते रहते हैं, अलग होते रहते हैं। इनका काम है करना, लोगों को बरगलाना, लेकिन जीतेंगे नहीं है बिल्कुल भी। दोनों ही नहीं जीतेंगे? बिल्कुल नहीं जीतेंगे। एक प्रत्याशी उतारेंगे? हाँ, नहीं, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए आप। कुछ भी नहीं होगा? नहीं, बीजेपी आएगी अब की बार। बीजेपी फिर से 100%। ये दोनों युवा मिले हैं, फिर उसका भी कोई प्रभाव करो ना। अरे कुछ कहाँ युवा है, अधेड़ हो गए ये तो। युवा है ये 50 साल से ऊपर के अधेड़ है। शादी हो नहीं रही है, राहुल गांधी को युवा कहाँ से हो गया ये? राहुल गांधी युवा कहाँ है? वो तो कहते हैं अभी युवा हैं, देश के लिए कहाँ है? उसे बोलना आता नहीं राहुल गांधी को, कुछ भी बोलते हैं वो राहुल गांधी। वो युवा कहाँ से रहे फिर? वो कोई भी अखिलेश यादव जी अपने बाप के सगे नहीं भये तो जनता के क्या हो जाएंगे। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अरे अपने बाप पे तो मरवा दिया, हजारों बच्चा मरवा दिया राम जन्मभूमि पे। उस बात को छोड़ो, मुलायम सिंह यादव पे पद छीन लो को नहीं, जिंदे पे मरे पे छीन दो तो और राहुल गांधी ने अपनी सोनिया गांधी से पद छीन लिया। बताओ जी, अपने की ना है तो जनता के क्या होंगे? क्या बड़ी बात कह रहे हैं दादा, यानी इन्होंने अपनों से ही पद छीन लिया। सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं दादाजी। अलर्ट हो गई है बिल्कुल, जनता को सब पता है, जनता सब कुछ जानती है। मैं आगरा में मोदी जी का वर्चस्व कायम रहेगा। आगरा में 9 सीटें हैं और 9 सीट इनमें से 7 सीट आएंगी गारंटी से। विधायिका का नहीं है, संसदीय का चुनाव है। तो दोनों सीटें हैं, दोनों की दोनों आएंगी। भाई हम पिछले कह रहे हैं, हम आने वाले 9 की 9 रहेंगी। तो ये आगरा की जनता तो होना है। इसी की तर्ज पर विकास करेंगे। सरकार ने कोई विकास किया है? सरकार ने जो विकास किया, जो अभी हाईवे नहीं बन रहे हैं, उस स्वीकृति में मोदी जी ने काफ़ी ऐसे काम अहम योगदान दिए। मगर एक काम इसमें सरकार में ये चल रहा है, जो MSP कानून जो बनाया है, उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत किसानों के साथ क्या है कि वो किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहता कि बैठ के। मोदी जी हमारी सरकार जबकि है, क्यों नहीं सुनाया जाए इन चीज़ों को? यानी किसानों की बातों को सुना जाए। हाँ, किसान सबसे पहले मुख्य अन्नदाता अगर जब जीवित ही नहीं रहेगा, MSP के द्वारा उन्हें कानून बना के, तो उन्होंने गलत काम कर रहे हो। तो पहले अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे सब, तो ये गलत नहीं है, आप बताओ। वैसे तो आप मोदी के समर्थक हो। अपनी जगह पर जो मुद्दे वो तो सुनना चाहिए कि आप, यानी मुद्दों पर बात हो, सरकार करे। हाँ बिल्कुल, किसान जो बैठे वो आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किसानों की नहीं सुननी सरकार? बिल्कुल नहीं सुन रही। कहाँ सुन रही है आप बताओ?
क्या गोली से 8 बार वार्ता हो चुकी, पांच चीजों पर सब जानते। देखो ऐसा है, भारतीय किसान लोक शक्ति प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अभी हमने इको गार्डन प्रदर्शन किया था, नहीं तो मुख्यमंत्री कोई प्रतिनिधि आज तक सुनने आया कि यहाँ बैठे क्यों बैठे हो। और जो वहाँ अभी 69,000 भर्ती वाले जो है ना, वहीं दरवाजे बैठे हैं। अभी जो पुरसपा के अध्यक्ष जो हैं ओपी राजभर जी आए हैं, तो राजभर जी ने भी बयान दिया है, वो साले चुल्लू पर पानी में डूब मरे, ये बयान देना नहीं चाहिए। खुद का कहीं ठिकाना नहीं है। और जयंत चौधरी जो अभी गठबंधन चल रहा है ना, ऐसा है, जब भाजपा में अगर आ रहे तो आ जाओ, क्या दिक्कत, स्वागत है आपका। जयंत चौधरी आ गए आज, तो उन्होंने आ जाए, वो तो क्लियर बात है। इसलिए भाजपा को हराने वाला पैदा नहीं, हिम्मत नहीं रहिएगा। क्या किसान है वो, लुटेरे बैठे हुए हैं। किसान तो अपने खेत में जो है हल जोत रहा है। किसान रास्ते में बैठते हैं, ऐसे किसान होते हैं जो बंधक बना लें जनता को। किसान नहीं मानते हो आप उन्हें? किसान होते हैं ऐसे। किसान तो अन्नदाता होता है। जो किसान देश की सेवा करता है वो होता है अन्नदाता, होता है किसान। ये जो रास्ते में बैठे, रास्ते पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, वो किसान बता रहे हो आप उनको? वो तो खालिस्तानी बैठे हुए हैं। क्या बात कर दी। लेकिन यूपी में कोई किसान धरने पर नहीं बैठा। योगी नहीं है, डंडा नहीं है, बाबा का बुलडोजर कैसा है। योगी के डर से डरे क्यों नहीं है? अभी तक अखिलेश बाबा करता था, क्या था अखिलेश? गुंडागर्दी फैलाने के सिवा और कुछ किया उसने? अखिलेश ने क्यों नहीं? कहते थे हमारे में सरकार बहुत अच्छी चली थी। अखिलेश जी कहते हैं हम जब थे सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। अब देखो महंगाई चरम पर है, गुंडागिरी थी। चाहे जिसकी जमीन को घेर लो, चाहे जिसको उठा के ले जाओ, चाहे जिसको लुटे लो, तमाम राहगीरी होती थी। आपको मालूम नहीं है कैसी सरकार चलती थी उसकी? अब फ्री है, क्राइम फ्री हो गया। बिल्कुल, आपको नहीं मालूम है क्या? मुझसे कह लो, आपको नहीं मालूम क्राइम? मैं तो आपकी बात जान रहा हूँ। नहीं, मेरी बात है, क्राइम फ्री है, किसी को कोई भी परेशानी नहीं है। वैनवेटी सुरक्षित जा सकती है। क्या कह रहा आगरा की जनता, क्या कह रही है? एसपी सिंह जी आ रहे हैं, जा रहे हैं? एसपी सिंह कहाँ है? उनका लड़का है, कौन है? दूसरा बघेल खड़ा हुआ है यहाँ से। भाई साहब, आप कहाँ सो रहे हो? एसपी सिंह बघेल जी को टिकट दी गई है। बघेल को नहीं दी गई है भाई साहब, दूसरे किसी भाई को दी गई है। वो दी गई है। अरे उन्हीं का नाम है सत्यपाल बघेल। अच्छा, सत्यपाल बघेल, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या लग रहा है वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। सही काम किया उन्होंने। काम किया हो नहीं किया हो, वोट मोदी जी को जाएगा। यानी शकल मोदी जी की रहेगी। बिल्कुल। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम गुलाब। क्या कह रहे हो? क्या लग रहा है सर? कह रहा हूँ मोदी के लिए वोट जाएगा। क्यों जाएगा? हम मोदी से प्यार करते हैं। मोदी हमारे लिए जिंदगी है, सब कुछ है हमारा। और उसने मेट्रो ट्रेन लेके आया, हमारी मोदी के लिए हमारा वोट जाएगा। मेट्रो ट्रेन है, जरा देर लगेगी, बरसात का मौसम है, जरा देर लगेगी। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। आगरा की जनता है, बेबाकी से खबर एक्सपर्ट पर राय दे रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाए जरा ऊपर उठा के। ये तमाम सारे युवा हैं यहाँ जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये आगरा की जनता। और खुश होने के बाद एसपी सिंह बघेल को टिकट मिलने के बाद ये जनता आगरा की बोलती हुई तमाम दिखाई दे रही है। आप खबर एक्सपर्ट पर आगरा से देख रही हैं। जिंदाबाद के। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा का चुनाव कैसा रहने वाला है? अगले साहब आने चाहिए। अखिलेश? और क्या? क्यों पूरी सरकार के लिए बढ़िया है वे, जो आने चाहिए। क्या अच्छा काम किया है कोई? अच्छा काम ना करो, इन्हें साइकिल सकना देंगे। अच्छा, जो साइकिल चलनी है वे सब नहीं है? चौना दें, लैपटॉप दे सब चीज तैयार इनने। का बात है, यानी अखिलेश चाहिए आपको। और क्या? अच्छा, और विनय मोदी जी ने कोई काम अच्छा नहीं किया? मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं? बढ़िया सब काम बढ़िया कर रहे हैं सगन ने। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो तुम्हें अखिलेश क्यों चाहिए? भैया। अच्छा, हाँ। क्या नाम है दादा आपका? गुरंजन। कहाँ के निवासी है? श्यामनगर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार 2024 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव, कौन आ रहा है सरकार में? मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्या कर दिया है मोदी जी ने? महंगाई है, तमाम सारी सब काम कर दिया। अच्छा, राम मंदिर बन गया। हाँ। राम मंदिर से काम चल जाएगा? और बन गया। और कश्मीर का चरम पर है, राम मंदिर क्या करेगा? छोड़ी आने वालों को क्या रखा है। अच्छा, वैसे सही कर रहे हैं मोदी जी? हम भी सही कर रहे हैं। अच्छा, जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वापस आ जाएंगे? हाँ, वापस बिल्कुल आएंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, मोदी जी का कोई काम ऐसा है जो आपको अच्छा लगा हो राम मंदिर के अलावा? अरे सब काम अच्छा है मोदी जी का, सब काम बढ़िया है।
कौन सा काम खराब बताइए। विपक्ष में बैठे नेता कहते हैं महंगाई ज्यादा है। वो तो कहेंगे, वो तो ना काम है कहने का, और हम तो अपना काम कर। ऐसा ये कहते रहते हैं। बीच में आपने कहा कि मैं आरएसएस के साथ रहा हूँ। राहुल गांधी हमेशा उंगली साधते रहते हैं कि आरएसएस ने देश को बर्बाद कर दिया, आरएसएस ने देश को बांट दिया, आरएसएस ने हिंदू मुस्लिम कर दिया। कैसे समझाओगे फिर उन्हें? ये बात ऐसी है, ये तो अफवाह फैलाने वाली बात है। आरएसएस में कोई भी गलत बात नहीं सिखलाते हैं, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति दिखलाते हैं, अपने बचाव के लिए दिखलाते हैं, वैसा ज्ञान देते हैं। किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छाई करो। और कोई बुरा कर रहा है, कोई कांटे तुमको बो रहा है, तुम उसके लिए फूल बो। इस तरह आरएसएस में समझाया जाता था। खो खो कबड्डी सब खिलाई जाती थी। सुनी साहब, उसके पहले इसका भारतीय जनता पार्टी का नाम जनसंघ था। जब भी मैं इसी में था, और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ भरतपुर से। जब वो कागे आपके इंदिरा गांधी ने आपके इमरजेंसी लगाई थी, राजस्थान के ललित किशोर चतुर्वेदी थे मंत्री, वो आपके ये भैरव सिंह शेखावत के प्रशासन में। उस टाइम मैंने गिरफ्तारी की है। वहाँ भरतपुर लोहागढ़ के निरंजन सिंह लवानिया थे, बैजनाथ गोयल थे, आपके गुलदास गोपाल एडवोकेट थे, सभी ने गिरफ्तारी दी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और निर्दोष साधुओं को मरवा दिया था इंदिरा ने। उनने कैसे मरवा दिया? उनने तो शासन बहुत अच्छा चला। उन्होंने यूँ मरवा दिया कि उन्होंने अपनी मांगी, धरना देके अड़ के बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं उनकी सुनी कि इनको मार भगाओ। कहाँ पर धरना दिया था? क्यों दिया था धरना? क्या मांगे थी उनकी? है? क्या मांगे थी? धार्मिक स्थानों की मांग थी। सुनी साहब, इस चक्कर में वो धरना देके बैठ गए क्या साधु संतों को कुछ मान्यताएं दी जाएं। तो इंदिरा ने नहीं मानी, इनको सुरक्षा कर्मियों द्वारा धक्का फक्का दे दिया। फिर वहाँ साधु संत तो होते ही हैं, गुस्सीले आप जानते ही हो। तो उन्होंने कही कि ज़्यादा हमको हड़काने की ज़रूरत नहीं है, साधुओं से एड़ना एक हानिकारक है, महान बाबाओं से। पर इंदिरा नहीं मानी, ऑर्डर दे दिया। उस चक्कर में वो निर्दोष साधु संत मारे गए। उसका नतीजा यही भोगना पड़ा। भगवान सबको दंड देता है, किसी को जल्दी देता है, किसी को अबेर से देता है। सुनी साहब, मैं ये जानता हूँ बस, और कुछ नहीं जानता हूँ। ये जानता हूँ थोड़ी बहुत गुंडागिर्दी आगरे में रह गई है, वो भी योगी जी खत्म कर दें।